गर्मियों में सर्दियों की निस्बत कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि पसीने की स्मेल और अजीब सी चिकनाहट होती है कपड़ों के साथ। बंदा एक दिन से ज़्यादा तो पहन ही नहीं सकता। तो आज की वीडियो में जी मैं ज़बरदस्त किस्म की 2 टिप्स लेकर आई हूँ अपनी प्यारी सी बहनों के लिए, जो कि कपड़े धोने के काम को उनके लिए बहुत आसान बना देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो जनाब हमने टब में पानी लिया, जो हमारा वाशर है हमने उसमें पानी डाला है, उसके साथ डिटर्जेंट, कोई भी जो डिटर्जेंट आप डालते हैं हमेशा आप पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट डालकर वॉशिंग मशीन को चला लिया करें, फिर आप साथ कपड़े डाला करें। पहले जैसे कि हर कोई ऐसे ही करता है, ज़ाहिर है, पहले वाइट कपड़े जाते हैं और जब वाइट कपड़े धुल जाते हैं तो उसके बाद ही हम दूसरे कपड़े धोते हैं। लेकिन गर्मियों में मेल कचेल, गर्मियों हो या सर्दियों हो, कुछ कपड़ों पे अजीब से ज़िद्दी दाग होते हैं जो आम डिटर्जेंट से बिल्कुल नहीं जाते। तो उसके लिए जी हमने शामिल किया है 1 टेबलस्पून भरकर नमक, और उसके साथ ही मैंने डाला है अपने वॉशिंग मशीन में एक शॉपर। अब जी मेरी बहनें हैरान हो जाएंगी कि भाई वॉशिंग मशीन में शॉपर का क्या काम है, तो इसका कमाल तो आगे मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ ही सिरका डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून भरकर। सिरका और नमक आपके कपड़ों से मेल कुचेल, पसीना और जो चिकनाहट होती है कपड़ों में, सिरका तो उसका बिल्कुल ख़त्म कर देगा और आपके कपड़े ऐसे चमकदार हो जाएंगे कि जैसे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जी कपड़े तो मेरे धुल रहे हैं, और जितना आपने चक्कर देना है वो तो ख़ुद को ही पता होता है कि कितना हमने चक्कर देना है। कपड़े कितने गंदे हैं हमारे, अगर ज़्यादा गंदे हैं तो बाज़ दफ़ा वाशर को 2 दफ़ा भी चलाना पड़ता है। अगर चीज़ ज़्यादा गंदे नहीं है तो एक चक्कर में भी काम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ, और आप देखें कि मैं सबसे नीचे वाले कपड़े भी निकाल रही हूँ, लेकिन कोई कपड़ा दूसरे कपड़े में फंसा हुआ नहीं है। अक्सर ये होता है, ये मेरी बहनें भी जो मशीन में कपड़े धोती हैं तो इस चीज़ को समझती होंगी कि मशीन में जब चक्कर देते हैं कपड़े को तो अक्सर कपड़े एक दूसरे के अंदर उलझ जाते हैं, और ख़ासकर हमें बाज़ दफ़ा धोते हुए भी कुछ कपड़े निकालने पड़ते हैं, क्योंकि बाज़ कपड़े होते हैं कम गंदे होते हैं, बाज़ ज़्यादा गंदे होते हैं, कलर उनका सेम होता है। फिर हमारे जहन में होता है कि हम सारे कपड़े साथ मशीन में ज़्यादा टाइम के लिए ना रगड़ें, क्योंकि फिर जो कम गंदे होते हैं तो उनका भी कलर ख़राब होता है, ज़्यादा मतलब रगड़ खाने से पुराने हो जाते हैं। तो हमारा दिल चाहता है कि हम वो जो कम गंदे कपड़े हैं वो हम पहले निकाल दें, और जो ज़्यादा गंदे हैं तो उनको एक चक्कर मज़ीद दे दें। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब हम वो कपड़े खींच रहे होते हैं तो वो अजीब सी तरह से ये फंसे हुए होते हैं। तो यहाँ पर पहले आप रिज़ल्ट देख लेंगे कितना अच्छा ये वाइट, मतलब बिल्कुल जैसे बिल्कुल नए के जैसे इसका वाइट कलर हो गया है। और ये कमाल जी नमक और सिरके का है, क्योंकि नमक और सिरका जो है ना सिर्फ जरासीम को ख़त्म करता है बल्कि पसीने की चिकनाहट और पसीने की स्मेल को भी बिल्कुल ख़त्म करके कपड़ों को बिल्कुल नए के जैसी चमक देता है। तो मैं कह रही थी कि कपड़े अजीब से तरह के फंसे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें मैं ये बड़ी चादर है, जिस तरह रात को सोने के लिए चादरें इस्तेमाल होती हैं, तो ये वाइट चादर इस तरह की है, और इसको भी मैंने आपके सामने खींचा है। कोई कोना दूसरे कपड़े के साथ इसका कोना उलझा हुआ बिल्कुल नहीं था। तो ये मैं बताती हूँ कि ये भी आप भी कैसे ये आसान सी टिप के साथ आप इस उलझन से जान छुड़ा सकते हैं, क्योंकि कपड़े जब एक दूसरे के साथ उलझे हुए होते हैं तो हमें उनको निचोड़ना और निकालना बहुत मुश्किल लगता है। तो सबसे पहले तो जी मैं अपनी प्यारी सी बहनों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरी होम टूर वाली वीडियो बहुत पसंद की, फ्रिज मैग्नेट्स वाली वीडियो बहुत पसंद की। उसके अलावा जी मेरी हर वीडियो पे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। कुछ बहनें जलकुकड़ियाँ भी होती हैं, कुछ जेलिसी की बू भी आती है, कुछ मतलब कमेंट्स इधर उधर से भी आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ज़्यादा ऑडियंस जो मेरी है बहुत मतलब लाइक करती है मेरी वीडियो, तो उन सब का तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और जो बहनें थोड़ी थोड़ी सी जेलसी का मुजाहरा कर लेती हैं तो उनको मैं ये कहूँगी कि भाई मेहनत कर, हसद ना कर। और यहाँ पर देखें ये मामला होता है कि कपड़े ऐसे फंसे हुए होते हैं, लेकिन जो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो उसमें जी आपके जो कपड़े होंगे बिल्कुल हर कपड़ा दूसरे कपड़े से बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा। ये देखें मैं चलती हुई मशीन से निकाल रही हूँ, लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल एक कपड़ा दूसरे कपड़े में जैसे धुला ही नहीं है। तो आपके सामने मैंने निकाला, लेकिन अभी ये अच्छे से क्लीन नहीं हुआ था, मैंने दोबारा इसमें डाल दिया है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए चलती हुई मशीन में से खींचा था कि आप लोग देख लें कि ये कितना चलती हुई मशीन में से भी ये निकालना कितना आसान होगा। बिल्कुल ये कपड़े एक दूसरे के साथ उलझेंगे नहीं। जनाब ये कमाल है उस शॉपर का जो हमने मशीन में डाला था।
उसकी वजह से कपड़े बिल्कुल नहीं उलझेंगे। आप कोई भी शॉपर डाल दें या डिटर्जेंट का ही जो खाली शॉपर होता है उसको ही डाल दें उल्टा करके, तो आपके कपड़े एक दूसरे में बिल्कुल नहीं उलझेंगे और बहुत आसान होंगे। कपड़े निकालने, निचोड़ने और धोने आपके लिए बहुत आसान होंगे। तो यहाँ पर जी अगली टिप मेरी ये है कि कुछ कपड़े हमने हाथों से धोने होते हैं, जैसे बिल्कुल नए लॉन के कपड़े होते हैं, उनको मशीन में तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, हाथों से ही वॉश करना चाहिए। तो उसके लिए जी टब में मैंने सरफ़ डाला, नीम गर्म पानी डाला और उसके साथ जी एक छोटी चम्मच टीस्पून जो होता है, तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाला है क्योंकि मेरे पास ज़रा कपड़े ज़्यादा थे, तो आप हाफ़ टीस्पून भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पर जी बिल्कुल मेरा ये नया जोड़ा था जो फ़र्स्ट टाइम मैं वॉश कर रही हूँ, तो ये मैंने इसमें भिगो दिया है और तकरीबन 8 से 10 मिनट में इसको भिगोऊंगी और बिल्कुल फिर हल्के से हाथ से इसको मैं रब करूँगी, मलूँगी ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो। आपको पता है कि ब्रांड के कपड़ों का ज़्यादातर कलर नहीं जाता। ये मेरे ऑफ वाइट शलवार भी मैंने साथ ही डाल दी क्योंकि इसका कलर नहीं जा रहा था। और उसके बाद हल्का सा रब करके इसको मैंने निकाल कर तो फिर वैसे ही खंगाला हाथों से ही और तार पर डाल दिया। तो मुझे यकीन है कि मेरी दूसरी वीडियोस की तरह मेरी बहनों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और यहाँ पर देखें मेरी तार भर गई है कपड़ों से, सारे कपड़े मैंने धो लिए, बच्चों की बेडशीट्स और बाकी कपड़े भी सारे मेरे धुल गए। कुछ मैंने यहाँ डाल दिए, कुछ मैंने बरामदे वाली तार पर डाल दिए क्योंकि हल्की हल्की बारिश लग गई थी। तो यकीनन जी मेरी प्यारी सी बहनों को मेरी ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। तो अपनी प्यारी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआ में याद रखना है और इतनी आसानी के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।